क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को एक दिन मिट्टी में मिल जाना चाहिए वो इतने लंबे समय तक प्रिजर्व करके कैसे रखा जा सकता है? आखिर कैसे शुरुआत हुई मम्मीज बनाने की प्रक्रिया? क्यों प्राचीन समय के लोग अपने प्रियजनों की लाशों को प्रिजर्व करके रखने लगे? आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों करा? आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है मम्मीज का रहस्य। Unsealed and ever so carefully lifted off. Inside, a perfectly intact mummy, wrapped in fabric with a bit of skull showing. Listen. Dr. Mustafa Waziri led the Egyptian team that discovered the coffins. His team was digging in the area, but not for that. First, someone spotted a painted wooden face. They were taking a look at the National Museum of Egyptian Civilization, which opened in April of 2021. Famous queens that built many of the temples in Luxor and around Cairo and other famous cities around Egypt. इस कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के कुछ 5000 साल पहले से, जब कुछ लोग गर्म रेत के टीलों और चिलचिलाती धूप को चीरते हुए रेगिस्तानी रास्तों से कहीं जा रहे थे। तो उन लोगों ने देखा कि उनके अपने प्रियजनों के दफनाए गए शरीर अभी तक रेत में सुरक्षित हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी सो रहे हैं। उनके शरीर नहीं सड़ रहे थे, नहीं गल रहे थे। यहीं से शुरुआत होती है मम्मी बनाने का पहला कदम, और ये उन्हें प्रकृति ने खुद सौंपा था। Items were carefully chosen, as they would be used in the afterlife. They ranged from personal objects to treasured items such as jewelry and amulets. The tombs, which were often more elaborate. लेकिन ये सिर्फ मिस्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे भी पहले करीब 7000 साल पहले चिली की चिंचोड़ संस्कृति ने भी अपने मृतकों को मम्मी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। और यूरोप के दलदल मिले बागबाडीज जैसे टैलेंट मैन भी प्रकृति ने संरक्षित करके रखा था। मिस्र के लोग मृत्यु को अंत नहीं मानते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी आत्मा को शरीर की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उन लोगों ने मम्मी बनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले वो अपने मृतकों के अंदरूनी पार्ट्स को काटकर बाहर निकालते थे, जो जल्दी सड़ते थे और जल्दी खराब होते थे। फिर वो लोग उस शरीर के ऊपर कुछ रासायनिक केमिकल लगाते थे। ये चीज तो मानने वाली बात है कि उतने पुराने समय में भी कुछ ऐसे विद्वान थे जो कि ऐसे केमिकल बनाने में सफल हुए कि उसे अपने शरीर पर पोतने से उनकी शरीर ज्यादा समय तक प्रिजर्व करी जा सकती थी। वो ऐसा केमिकल था जिससे शरीर ना ही सड़ती थी ना ही गलती थी। आज के समय में भी जो मम्मीज हमारे म्यूजियम में रखी गई हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं। देख रहे हैं ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। आप देख रहे हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फिरौन था, ये उसका स्टेचू है। ये देख रहे हैं बिल्कुल सही सलामत जो है अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। ये देखें जनाब, फिरौन का स्टेचू। फिरौन की शक्ल इस तरह से हुआ करते थे। ये देख रहे हैं आप, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं खुली हुई है। ये बिल्कुल अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। जिस तरह से वो दफन करते थे ना, उसी तरह से उसी हालत के अंदर मौजूद है। देख रहे हैं आप, या अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने पहनाई हुई मम्मी को, हार वगैरह। जिस तरह से इनको कब्र से मिली है ना, इन्होंने इसको खोला ही नहीं है। ये तो बड़ी खतरनाक है, इसके ऊपर कोई अलामत नहीं है। देख रहे हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उतने पुराने समय में भी इतने विद्वान लोग मौजूद थे। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं तो मम्मी को जब वो लोग उस शरीर पर लेप लगा देते थे, फिर उस शरीर के ऊपर एक कपड़े की लेयर चढ़ाई जाती थी, जिससे वो शरीर पूरी तरीके से ढक दी जाती थी। और फिर उस शरीर को एक कब्र में दफनाया जाता था और उस कब्र को सोने जवाहरातों से भरा जाता था। मिस्र के लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद उनके मृतक जिस दुनिया में प्रवेश करेंगे, उस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उनके पास कुछ तो होना चाहिए, जिसके लिए वो लोग उनकी कब्र को सोने जवाहरातों से भर देते थे। 1922 में हावर्ड कार्टर ने तूतनखामुन की कब्र को खोजा, जो कि सोने जवाहरातों से भरी हुई थी। फिर 1991 में ओतजी द आइसमैन मिला, जो 5300 साल पुराना था, जिसकी खोज से हमें ये पता चला कि उसे तीरों से मारा गया था। मुझसे एक पीछे पॉइंट रह गया था कि जो मम्मी बनाने की प्रक्रिया है वो एक 70 दिन की प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के सभी अंगों को बाहर नहीं निकाला जाता था, सिर्फ दिल को छोड़कर बाकी अंगों को निकाला जाता था। और आपको पता होगा कि शरीर में एक सर्टेन मात्रा में पानी मौजूद होता है
जिसके कारण मरने के बाद शरीर से बैक्टीरिया बहुत तेजी से अटैच होती हैं। तो शरीर से पानी की मात्रा को निकालने के लिए वो लोग एक नेट्रोन नमक का इस्तेमाल करते थे। ये एक प्राकृतिक नमक है जो शरीर से पानी को सोख लेता है और शरीर को एकदम सुखा देता है। अगर आप मम्मी का इमेज देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि शरीर ऐसा चिपक सा जाता है, ऐसा लगता है कि शरीर को बहुत ज़्यादा सुखाया गया हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है इस नेट्रोन नमक का। रेजिन जैसे सेंडर और पिस्ता के पेड़ों से बने पदार्थ और इसके बाद शरीर पर बिजवैक्स लगाया जाता था। बिजवैक्स यानी कि मोम, जो कि शरीर से बैक्टीरिया को रोकने का काम करती थी, और इसके बाद शरीर पर एक कपड़े की मोटी लेयर चढ़ाई जाती थी, जिसके कारण शरीर इतने ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करा जा सकता है। अगर आज के समय में भी इन प्रक्रियाओं का प्रयोग करा जाए तो शायद हम भी मम्मीज बना सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। माफी चाहूंगा, मैंने अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा और पीछे एक पॉइंट को छोड़ दिया, मगर अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें कब्रों के पास से सोने और खजाने मिले थे, तो उस सोने और खजाने में आखिर क्या क्या शामिल था। तूतनखामुन की जो कब्र है उसके पास से हमें सोने का मुखौटा मिला, हथियार मिले और एक रथ मिला। ओतजी के पास से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली और धनुष मिला, और इसी के क्रम में हमें पेरू की जुआनिता के पास से चांदी के गहने मिले और बलि चढ़ाने की कुछ वस्तुएं। ये सभी चीजें उनके अगले जीवन में ले जाने की तैयारियां थी। मम्मी करण बाहर भी फैला था। इनका ने अपने पहाड़ों पर मम्मीज बनाना शुरू किया था, और आज के समय में हमने जितनी भी मम्मीज और बॉडीज को कलेक्ट करा है वो सभी कुछ फेमस म्यूजियम में रखी गई हैं। जैसे आज मिस्र का ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और इटली के कैपुचिन कैटाम्बस म्यूजियम और मेक्सिको का गुआनाजुआतो म्यूजियम, ये सभी पुराने समय के जितनी भी मम्मीज बॉडीज हैं सबको सुरक्षित करके रखा गया है। और उनके साथ साथ जो भी चीज मौजूद थी जैसे सोने और खजाने, वो सभी मौजूद है यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं और इन सभी चीज़ों को, अतीत के चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। मम्मीज हमें इतिहास सिखाती हैं। कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि ओतजी के पेट में हमें जौ मिला था और तूतनखामुन को मलेरिया था। ये जानकारी हमें अतीत से जोड़ती हैं। ये कहानी सिर्फ मम्मीज की नहीं है, बल्कि जिंदगी, प्यार और एक विश्वास की एक नई खोज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। क्या आप फ्यूचर में इन जगहों को विजिट करना चाहेंगे जहाँ पर मम्मीज को रखा गया है? कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।